नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल SK हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदी के कुछ MCQ प्रश्न जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा और अत्यधिक प्रश्न जो कि इंटरनेट में पूछा गया था वो अधिकतर है इस वीडियो में। दोस्तों आइए चलते हैं। पहला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 1, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन ए शौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन डी महाराष्ट्री अपभ्रंश। आंसर ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश। तो मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया भाषा का भी विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए अवहट्ट, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी ब्रज। आंसर ऑप्शन बी अपभ्रंश। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। यह अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त कीर्ति पताका भी अपभ्रंश की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए राजनीतिक प्रतिबद्धता, ऑप्शन बी कला के लिए कला, ऑप्शन सी जीवन के लिए कला, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक स्तर पर चारित्रिक विकास। आंसर बी कला के लिए कला। दोस्तों नुक्कड़ नाटक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? ऑप्शन ए 347, ऑप्शन बी 348, ऑप्शन सी 343, ऑप्शन डी 345 और ऑप्शन सी 343। दोस्तों अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अब्दुल रहमान, ऑप्शन सी कुतुम्बन, ऑप्शन डी मंझन। आंसर ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। दोस्तों अब्दुल रहमान का संदेश रासक अवहट्ट की रचना है जो 12वीं शताब्दी में लिखा गया। यह काव्य एक विरह काव्य है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी माधवाचार्य। आंसर ऑप्शन सी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 7, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस संबंध से है? ऑप्शन ए दुलाई वाली, ऑप्शन बी आकाशदीप, ऑप्शन सी लाल पान की बेगम, ऑप्शन डी परिंदे। आंसर ऑप्शन बी आकाशदीप। दोस्तों आइए इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। उपर्युक्त संवाद जो कि जयशंकर प्रसाद जी का
आकाशदीप कहानी से लिया गया है, जिसके पात्र हैं चंपा, बुधगुप्त, जया, वनिक, मणिभद्र हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ जैसे कि ग्राम 1910 ईस्वी में लिखा है, छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप जो कि 1929 ईस्वी, आंधी 1929 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी, प्रसाद जी के नाटक सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, करुणालय 1913 ईस्वी, प्रायश्चित 1914 ईस्वी, राजश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, आजाद शत्रु 1922 ईस्वी, जन्मजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? ऑप्शन ए कृष्ण भक्ति शाखा, ऑप्शन बी राम भक्ति शाखा, ऑप्शन सी ज्ञानाश्रयी शाखा, ऑप्शन डी प्रेमाश्रयी शाखा। आंसर ऑप्शन सी ज्ञानाश्रयी शाखा। क्वेश्चन नंबर 9, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रूप गोस्वामी, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी विठलनाथ, ऑप्शन डी माधवाचार्य। आंसर ऑप्शन ए रूप गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदायन किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए मालिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी कुतुम्बन, ऑप्शन सी मंझन, ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। आंसर ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। प्रश्न नंबर 11, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोंटूरी सत्यनारायण, ऑप्शन डी विनोबा भावे। आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 12, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी खरी बोली, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी बघेली। सही आंसर है ऑप्शन डी बघेली। दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, और बघेली जो है वो कौन से बोलियों के अंतर्गत आती है उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग जानते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली में आता है ब्रज, खरी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, और जो बघेली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत और कौन कौन सी बोली आती है? अवधी जैसे हुआ, बघेली हुआ, छत्तीसगढ़ी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? ऑप्शन ए परशुराम, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। सही आंसर है ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान। आइए हम लोग जान लेते हैं शिवदान सिंह चौहान जी के बारे में। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान है। इनके द्वारा रचित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 ईस्वी शीर्षक निबंध को मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया गया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रगतिवाद जो कि 1946 ईस्वी में, साहित्य की परख 1946 ईस्वी में ये भी है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष बाद 1954 ईस्वी, साहित्यानुशासन 1955 ईस्वी, आलोचना के मान 1998 ईस्वी, साहित्य की समस्याएं 1998 ईस्वी, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964 ईस्वी आदि हैं।
नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग के तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी नई समीक्षा युग के आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? ऑप्शन ए वस्तु ध्वनि, ऑप्शन बी अलंकार ध्वनि, ऑप्शन सी रस ध्वनि, ऑप्शन डी गुणोचित्य ध्वनि। आंसर ऑप्शन सी रस ध्वनि। प्रश्न नंबर 15, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी आनंद कादम्बनी, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी हिंदी प्रदीप। आंसर ऑप्शन ए सरस्वती। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी मालवी। आंसर ऑप्शन डी मालवी। दोस्तों, मालवी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मालवी जो है राजस्थानी भाषा की उपजी हुई उपबोली है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।